everyone, so welcome back to my YouTube channel. As I have promised into my previous video that I am going to make a video on a very important topic, and that is a vital sign. In this video we are going to see why the vital signs are very important before treating any kind of a patient. So without delay and further, let's get into this. So the very first topic, that is the vital sign. वाइटल साइन होता क्या है, वाइटल साइन क्यों हमें मेजर करना चाहिए किसी भी पेशेंट को ट्रीटमेंट देने से पहले, और उनमें क्या क्या चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं और हमें किस हिसाब से ट्रीटमेंट करना चाहिए, सारा कुछ हम इस वीडियो में देखेंगे. तो वाइटल साइंस जो हमारे होते हैं वो है हमारा टेम्परेचर, ब्लड प्रेशर, पल्स रेट एंड रेस्पिरेशन. ऑल्सो द न्यू एडिशन ऑफ द वाइटल साइन इज पेन. तो हम ये सारी चीज़ें समझेंगे कि क्या होता है. ठीक है, तो सबसे पहला आता है टेम्परेचर. टेम्परेचर क्या होता है? बेसिकली टेम्परेचर सबको पता है कि क्या होता है. टेम्परेचर ये होता है कि जब आपका बॉडी का लेवल, हीट लेवल जब बढ़ जाता है तो हम उस चीज़ को कंसीडर करते हैं इन मेडिकल टर्म, दैट इज़ पायरेक्सिया. और अगर बॉडी टेम्परेचर, नॉर्मल टेम्परेचर बढ़ जाता है उनकी नॉर्मल वैल्यू से, अगर 99.1 डिग्री फ़ारेनहाइट से ऊपर चला जाता है, 102, 103 चला जाता है, सो दैट स्टेट इज कंसिडर्ड टू बी एज एन हाइपोथर्मिया. व्हाई आई एम सेइंग दिस हाइपोथर्मिया? हाइपोथर्मिया एक ऐसा स्टेज होता है जहाँ पे जब पेशेंट का नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर से हाई चला जाता है तो उस कंडीशन को हम हाइपोथर्मिया कहते हैं. सेकेंडली, इसी टेम्परेचर में जब बॉडी का टेम्परेचर डाउन चला जाता है और बॉडी ठंडी पड़ने लग जाती है, सेल्सियस में बॉडी टेम्परेचर चला जाता है, सो दैट कंडीशन इज ऑल्सो नोन एज हाइपोथर्मिया. हाइपो मीन्स कम, हाइपर मीन्स ज़्यादा. आई होप दैट ये चीज़ आपको समझ आई होगी कि हाइपर मीन्स क्या है. तो ये तो हो गया आपका टेम्परेचर. हम टेम्परेचर लेते क्यों हैं? हम टेम्परेचर इसलिए लेते हैं, कोई पेशेंट मान लीजिए हॉस्पिटल में एडमिट हुआ है तो हमें पेशेंट का बॉडी टेम्परेचर लेना इसलिए ज़रूरी होता है ताकि हम जो भी मेडिकेशन करेंगे तो उस हिसाब से करेंगे. मान लो अगर पेशेंट में बॉडी टेम्परेचर नहीं है, नॉर्मल है, तो हमें उसको एंटीपायरेटिक्स देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. हम आगे फर्दर ट्रीटमेंट के लिए उसको भेज सकते हैं. बट अगर हमें टेम्परेचर लिया है और उस टेम्परेचर में हमें पेशेंट में पायरेक्सिया पाया गया, फीवर हुआ है अगर पेशेंट को, तो हमें उसको एंटीपायरेटिक्स भी उसकी ड्रग्स में ऐड करना पड़ेगा. ठीक है, तो ये चीज़ सबसे इम्पॉर्टेंट है पेशेंट में टेम्परेचर चेक करना. तो अब बात कर लेते हैं हाइपर टेंशन की. मींस ब्लड प्रेशर जब इनका बढ़ जाता है तो हाइपर टेंशन की कंडीशन अकर होती है. ठीक है, तो नॉर्मल ब्लड प्रेशर जो होता है पेशेंट का, वो अगर उस कंडीशन में नॉर्मल ब्लड प्रेशर से अगर ब्लड प्रेशर अप जा रहा है तो वो आपका हो जाता है हाइपर टेंशन की कंडीशन में चले जाता है, जिसमें पेशेंट को बहुत ज़्यादा इरिटेशन होती है, गुस्सा आता है. ठीक है, उसके बाद अगर नॉर्मल वैल्यू से नीचे जा रहा है, बिलो 90 जा रहा है, ठीक है, तो उस कंडीशन को हम हाइपर टेंशन कहते हैं. ठीक है, तो ये कंडीशन क्यों हम टेस्ट करता है पेशेंट में कि पेशेंट में है कि नहीं है ब्लड प्रेशर, क्या बहुत ज़्यादा है या नॉर्मल रहता है? क्योंकि हमें ये टेस्ट करना बहुत ज़रूरी होता है ताकि पेशेंट के अंदर कोई भी अगर ऐसी चीज़ हो रही है जैसे कि ब्लड प्रेशर बढ़ना, घटना, तो हमें उसकी अकॉर्डिंगली ट्रीटमेंट आगे बढ़ाना होता है. अगर फॉर एग्ज़ाम्पल कोई भी पेशेंट अगर सर्जरी के लिए जा रहा है या उसकी कोई सर्जरी है, अगर पेशेंट का ब्लड प्रेशर बढ़ा होगा तो सर्जरी परफॉर्म नहीं करी जाएगी. क्यों नहीं करी जाएगी वो मैं आपको बताऊंगी इन अ वेरी डिटेल वीडियो. अभी तो मैं ये नॉर्मल वीडियो बना रही हूँ ताकि आपको समझ आ जाए कि वाइटल साइन होता क्या है. ठीक है, तो उसके लिए कैंसिल कर दिया जाता है. जब तक ब्लड प्रेशर आपका नॉर्मल स्टेज पे नहीं आएगा, आपका सर्जरी परफॉर्म नहीं करी जाएगी. या अगर ब्लड प्रेशर बढ़ा है, ब्लड प्रेशर घटा हुआ है, तो उसके अकॉर्डिंगली आपको फर्दर ट्रीटमेंट के लिए भेजा जाता है. ठीक, ओके, सो अब बात कर लेते हैं पल्स की. पल्स क्या होता है? पल्स जो होती है सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टर्म है कि हम उसको कंसिडर करें, क्योंकि उसी के थ्रू पता चलता है कि पेशेंट जो है वो कितना ज़्यादा उसकी पल्स रेटिंग चल रही है, किस हिसाब से चल रही है. ठीक है, तभी हम मेजर करते हैं.
कि आगे पेशेंट को किस हिसाब से मेडिकेशन देनी है, क्या है एवरीथिंग, तभी हमको समझ में आता है। जो नॉर्मल पल्स रेटिंग होती है वो होती है आपकी 60 to 100 बीट्स पर मिनट। अगर इस बीट पर मिनट से अगर आपकी पल्स जो है अब जा रही है, पेशेंट की पल्स अब जा रही है लाइक 120 जा रही है, उसके भी ऊपर जा रही है, तो वो कंडीशन हम कंसिडर करते हैं ट्रैकीकार्डिया की, ठीक है। और अगर लो जा रही है तो हम कंसिडर करते हैं उसको ब्रेडिकार्डिया में, ठीक है। मैं ये जो टर्म्स आपको बता रही हूँ ना, ब्रेडिकार्डिया, ट्रैकीकार्डिया, हाइपरटेंशन, ये सब मैं एक नेक्स्ट वीडियो में आपको डिटेल में बता दूंगी कि क्या होता है, ठीक है। इसमें हमें क्या करना चाहिए, एवरीथिंग मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। बट मैं आपको ये जो ऊपर से बता रही हूँ कि पल्स में हम क्यों ऐसे करते हैं, क्यों नहीं करना चाहिए, ताकि हम जब भी वाइटल साइन लेते हैं तो इस हिसाब से पता चलता है कि पेशेंट का, जब हम पल्स चेक करते हैं तो पता चलता है कि भाई कितना पेशेंट का पल्स नॉर्मल है, कितना नहीं है। अगर नहीं होता है तो हम उसको दूसरे फर्दर ट्रीटमेंट के लिए भेजते हैं, ठीक है। आगे के जो भी ट्रीटमेंट उसके चल रहे होते हैं, जो भी मेडिकेशंस चल रही होती हैं, उसका कोई इफ़ेक्ट तो नहीं हो रहा है, उसकी वजह से हमको ये पल्स रेटिंग का टेस्ट करना पड़ता है। उसके बाद बात कर लेते हैं रेस्पायरेशन की। रेस्पायरेशन क्या होता है? सांस लेना, सांस बाहर लाना, ठीक है। तो इसको हम कंसिडर करते हैं रेस्पायरेशन में। देखो इतना क्लियर जो मैं बता रही हूँ ना, इतना क्लियर कोई नहीं बताएगा और आपको समझ भी आ जाएगा, इसीलिए मैं आपको इतना क्लियर तोड़ के बता रही हूँ ताकि आप समझ जाओ, ठीक है। तो रेस्पायरेशन का नॉर्मल रेट आपका वही होता है 12 से 18 के बीच में, ठीक है। लेकिन अगर रेस्पायरेशन का रेट अब चला जाता है 20 हो जाता है तो हम उसको कंसिडर करते हैं ट्रैकीपीनिया में, ठीक है। और अगर कम हो जाता है, बिलो 12 जाता है, तो हम उसको कंसिडर करते हैं ब्रेडीपीनिया में, ठीक है। क्यों करते हैं? रेस्पायरेशन देखना पेशेंट का सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि पेशेंट कितनी ज़्यादा नॉर्मल सांस ले रहा है, नहीं ले रहा है, पेशेंट को कोई और कंडीशन तो नहीं है, एस्थमा तो नहीं है, कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है जिसकी वजह से पेशेंट का रेस्पायरेशन पे अफेक्ट हो, सो दैट अगर रेस्पायरेटरी अफेक्ट होगा या कुछ होगा तो हम उसके लिए अलग ट्रीटमेंट स्टार्ट करेंगे। तो इसीलिए हमें रेस्पायरेशन का रेट करना, उसको भी टेस्ट करना बहुत ज़रूरी होता है ताकि हम पेशेंट का प्रॉपरली ट्रीटमेंट कर सकें, ठीक है। रेस्पायरेशन क्यों करते हैं, क्यों नहीं करते हैं, ये सारा मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी, वरना वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए बेसिकली पेशेंट को हम नोटिस करते हैं वाइल एडमिनिस्ट्रेटिंग अ ड्रग। अगर रात में कोई डोजिंग हुई है तो मॉर्निंग स्टाफ आता है, वो पेशेंट के टोटल वाइटल लेगा कि उसमें कोई चेंजेस तो नहीं आए हैं। अगर कोई चेंजेस आए होते हैं तो वो डॉक्टर को रिकमेंड करता है, बताता है कि भाई डॉक्टर को ऐसे हुआ है, वैसे हुआ है, इसके रेस्पायरेशन में इतना चेंज है, पल्स में इतना रेट में चेंज है, टेम्परेचर में चेंज है। तो डॉक्टर को भी उसके हिसाब से मेडिकेशन आपकी चेंज करनी होती है, या कोई भी प्रोसीजर हो रहा होता है तो उसमें भी उस चीज़ का एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है। इसीलिए हम ये सारे जो वाइटल साइन है हमको ये परफॉर्म करना पेशेंट के ऊपर बहुत ज़रूरी होता है। उसके बाद बात कर लेते हैं पेन की, जो अभी रिसेंटली ऐड हुआ है। तो पेन भी एक ऐसा टर्म दिया गया है वाइटल साइन में कि हम जो है पेशेंट का पेन महसूस तो नहीं कर सकते हैं, पर थ्रू द पेन स्केल हम उसको समझ सकते हैं कि कितना पेशेंट में पेन है, कितना नहीं है। अब पेन किसी भी वजह से हो सकता है, पेन किसी टिश्यू डैमेज की वजह से भी हो सकता है, पेन किसी इंजरी की वजह से भी हो सकता है, ठीक है। 2 टाइप के भी होते हैं, एक लोकलाइज और एक जनरलाइज, ठीक है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं हम ये पेशेंट में तभी मेजर कर सकते हैं थ्रू द पेन स्केल, ठीक है। उसकी रेटिंग्स होती हैं तो वो हम उसी के थ्रू बता सकते हैं। हम फील तो नहीं कर सकते हैं कि पेशेंट को इतना पेन हो रहा है या कुछ ऐसा है, नहीं कर सकते हैं, बट हम उसको सिर्फ और सिर्फ पेन स्केल के थ्रू ही मेजर कर सकते हैं। पेन के जो स्कोर्स होते हैं वो कितना होता है, माइल्ड, मॉडरेट, ये सब मैं आपको बताऊंगी बाद की वीडियो में, वरना वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो ऑन दिस और आपको प्रॉपर नोट्स भी प्रोवाइड कर दूंगी, तो जितने भी लोग हैं जिनको नीड है सो आप उन तक ये चीज़ पहुँचा देना। तो हम इसीलिए पेन को मेजर करते हैं। कोई भी सर्जरी होती है तो हम पेशेंट आता है आफ्टर एनेस्थीसिया, जब उसका ख़त्म होता है, उसका जब होश में आने लगता है पेशेंट, तो उसको हल्का हल्का पेन फील होता है, ठीक है। तो हम पेशेंट का पेन को, जब हम मॉडरेट पेन है, सीवियर पेन है, माइल्ड है, तो हम इस पेन को सिर्फ पेन स्केल के थ्रू ही क्या करते हैं, मेजर कर पाते हैं,
कि पेशेंट को कितना पेन है, उसके अकॉर्डिंगली हम डोज डिसाइड करते हैं और फिर पेशेंट में हम एडमिनिस्टर करते हैं, ठीक है। तभी हमें पता चलेगा कि हमें कौन सी मेडिकेशन देनी है, किस हिसाब से देनी है, कितनी देनी है, कितने दोगे तो पेशेंट का पेन और कम होगा, कितनी नहीं देने से पेन बढ़ जाएगा। तो ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो ये थी आज की मेरी वीडियो जिसमें मैंने डिस्कस किया आपके साथ वाइटल साइन। आई होप दैट ये वीडियो आपके लिए बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट होगी। जितने भी ना हमारे न्यू नर्सिंग स्टूडेंट्स हैं, जो भी अभी आ रहे हैं या जो कर रहे हैं, जिनको नहीं क्लियर है कि वाइटल साइन क्या होता है, तो ये है उसके ऊपर एक वीडियो, स्मॉल वीडियो है। मैं आपके लिए एक डिटेल वीडियो बनाऊंगी हर एक टॉपिक पे इंडिविजुअली, ताकि आपको और क्लियर हो जाए कि आपको कैसे क्या चीज़ें किस टाइम पे मैनेज आउट करनी है। पर एक क्विक रिवीजन के लिए ये वीडियो मैंने आपके लिए बनाई है। आई होप दैट दिस वीडियो हेल्प यू। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो सो प्लीज़ डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल, ताकि आपके लिए मैं इस तरह की नर्सिंग से रिलेटेड, नर्सिंग के टॉपिक्स से रिलेटेड वीडियोस और ज़्यादा बना सकूं। और आपका सपोर्ट मेरे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। टेक केयर, बाय।